हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ, मैं और मेरी सवारी। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर और फिर इस पाठ का अभ्यास भी पूरा करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। पाठ का सार करते हैं। साइकिल अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि उसका अर्थ है 2 पहिए वाली सवारी। वह छोटे बड़ों, लड़कों लड़कियों और अमीर गरीब सबकी हमसफ़र रही है। उसकी सवारी अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है जो रोगों को दूर भगाता है। इसका आविष्कार होता है डिस्कवरी, मीन्स की इन्वेंशन। जब किसी चीज़ की इन्वेंशन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में आविष्कार। पहिए के आविष्कार के बाद स्कॉटलैंड के लुहार मैकमिलन ने किया था। पहले इसका अगला पहिया छोटा और पिछला पहिया बड़ा होता था, पर बाद में इसके दोनों पहिए बराबर बना दिए गए। अब तो अनेक प्रकार के साइकिल बनाए जाते हैं। गियर वाली साइकिल तो काफ़ी तेज़ गति से चलती है। इससे पेट्रोल, बिजली, कोयला आदि की बचत होती है। इसे चलाना, संभालना दोनों ही काफ़ी आसान है। ये प्रदूषण भी नहीं फैलाती। ये हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी है और दुनिया भर में सबसे अधिक साइकिल चीन में है। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। गुरमुखी शब्द होते हैं जो पंजाबी में लिखते हैं, देवनागरी मीन्स हिंदी वाले शब्द, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख लो, आपको मीन्स कि इनके स्पेलिंग पता होने चाहिए भी कैसे लिखना है। जैसे गेरा, रोम, जंजीर, दुर्घटना, हैंडल, पेट्रोल, शहर, धुआं, साइकिल, तगमा, खनिज तेल, पीढ़ियाँ, ठीक है। अब है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्द को लिखें। अब कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो पंजाबी में मीन्स कि वो वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसे हमने ऊपर किए साइकिल, तगमा, खनिज तेल, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं मीन्स कि जिनको, जैसे बुझारत हम कहते हैं पंजाबी में, है ना, तो उसको बुझारत को हिंदी में पहेली कहेंगे। मतलब कि दोनों को लिखना जो है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो हम बोलते हैं, और प्रोनाउंस करने का तरीका भी अलग है। बुझारत को हिंदी में कहते हैं पहेली। खोज नूं कहंदे आ आविष्कार, और नाल ਚੱਲਣ वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣ वाला, मतलब हम सफ़र। हिंदी 'ਚ ਉਹਨੂੰ हम सफ़र ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ वाला ਹੋਏ। रुकावट ਨੂੰ हिंदी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਲਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਅਸਲ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੂੰ हिंदी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਧਾਧੁਨ। ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ हिंदी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਤਾਯਾਤ। ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ व्यायाम। ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਸਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਵਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਹਵਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ रखने वाला, पर्यावरण हितैषी। जीतने वाला, विजेता, ठीक है। अब नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। 2 पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? उसको बाईसाइकिल कहते हैं, लेकिन हम लिखेंगे 2 पहिए वाली सवारी को अंग्रेजी में बाईसाइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? क्या है उनके स्वास्थ्य का राज? कि वो नियमित रूप से साइकिल चलाते थे। तो इसको लिख देंगे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज है उनका नियमित रूप से साइकिल चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? इसका उत्तर है, साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने सन 1839 में किया, ठीक है। स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है। उस कंट्री के, स्कॉटलैंड कंट्री के मैकमिलन नाम के जो व्यक्ति था, उसने 1839 ईस्वी में किया था। यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? तो साइकिल की उत्तम है, इसको लिखेंगे। यदि थोड़ी दूर जाना हो
तो साइकिल सबसे उत्तम सवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन कौन से होते हैं? उत्तर लिखेंगे, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबलों में धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ होती है। दोनों तरह की होती है, एक तो धीमी और एक तेज दौड़। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। सबसे पहला प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है, कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है क्योंकि साइकिल चलाने से स्फूर्ति आती है, रोग कोसों दूर भाग जाते हैं। स्फूर्ति मीन्स इंसान जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल पर्यावरण हितैषी है, कैसे? इसको लिख देंगे, साइकिल ना तो प्रदूषण फैलाती है, ना ही उसके चलने से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, इसलिए साइकिल पर्यावरण हितैषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं? तो इसके तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हम लिखते हैं, साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, ये यातायात का एक सरल साधन है, यातायात मतलब आवाजाही का। ये खर्चीला साधन भी नहीं है क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट, उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। हमें शब्द दिए गए हैं जैसे खेल मुकाबले, स्कॉटलैंड, बाईसाइकिल, हॉलैंड, महंगाई, सुरक्षित, मैकमिलन और हितैषी। ठीक है, हमने वाक्य पूरा करना है। जैसे आज डैश का युग है, तो इसमें आएगा आज महंगाई का युग है। 2 पहिए वाली सवारी को डैश कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 पहिए वाली सवारी को बाईसाइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी है, इसमें आ जाएगा सुरक्षित। मैं पर्यावरण डैश हूँ, इसमें आएगा हितैषी, मैं पर्यावरण हितैषी हूँ। नेक्स्ट, मुझे डैश की राष्ट्रीय सवारी होने का मान है, किसको? हॉलैंड का। हॉलैंड भी एक कंट्री का नाम है और जो साइकिल है वहाँ की वो क्या है? राष्ट्रीय सवारी है। नेक्स्ट, मेरा आविष्कार डैश ने किया, तो इसका आविष्कार किया था साइकिल का स्कॉटलैंड के, जो एक कंट्री है, स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने। मैं डैश के मैं विशेष स्थान पाती हूँ, किसमें? खेल मुकाबलों में। मैं खेल मुकाबलों में विशेष स्थान पाती हूँ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य प्रयोग करें। सबसे पहले मुहावरा, मुंह के बल गिरना, मतलब जोर से अचानक गिरना। अचानक साइकिल को ब्रेक लगाने से मोहन मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिरना मीन्स जोर से अचानक गिरना। सेकंड, अंधाधुंध चलाना, मतलब बिना सोचे समझे चलाना। इसका वाक्य बनेगा, अंधाधुंध चलाने से राकेश की साइकिल की चेन टूट गई। नेक्स्ट, नानी याद आना, मतलब बहुत परिश्रम करना। परिश्रम होता है मेहनत की, बहुत मेहनत करना। खराब कार को धक्का मारते मारते महेश को नानी याद आ गई। नेक्स्ट, हवा से बातें करना, मतलब बहुत तेज चलना। इसका बनेगा, गियर वाली साइकिल इतनी तेज चलती है मानो हवा से बातें कर रही हो। अब नेक्स्ट है वाक्य बनाएं। हमें दिए हुए हैं शब्द, हमने इन शब्दों का प्रयोग करके नया वाक्य एक बनाना है। जैसे पहला है पहिया, इसका वाक्य क्या बनेगा? साइकिल का पहिया पंचर हो गया। नेक्स्ट, यातायात, साइकिल यातायात का एक सस्ता साधन है। नेक्स्ट आएगा उपलब्ध, मतलब साइकिल हर घर में उपलब्ध है। लेकिन मुझे बताओ किस किस के घर में साइकिल है और कौन कौन साइकिल चलाता है। ठीक है, आजकल तो वैसे बहुत कम बच्चे चलाते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे तो सभी घरों में साइकिल्स रहती ही थी, तो हम चलाते भी थे, अपने भाई बहन से झगड़ा भी करते थे साइकिल की वजह से। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन जो है अभी भी साइकिल से जाता है स्कूल, या फिर मम्मी कोई चीज़ लेने भेज दिया तो तब भी वो साइकिल से ही जाता है। नेक्स्ट आएगा शुद्ध, साइकिल वातावरण को भी शुद्ध करता है। नेक्स्ट, आकर्षक, इसका आएगा बाजार में आजकल कई
आकर्षक साइकिलें मिलती हैं। पर्यावरण मीन्स इससे पर्यावरण के दूषित होने का भी कोई खतरा नहीं। उत्पादन इसका बनेगा किसान फसलों के उत्पादन में लगे हैं। नेक्स्ट आएगा हितैषी, मतलब हमारे माता पिता हमारे सच्चे हितैषी हैं। नेक्स्ट है हमें विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं एक बॉक्स में, उन्हें देखकर हमें मीन्स की जो है मीन्स कि उनको ढूंढकर जहाँ पर उनका सही स्थान है वहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेकिन हम बॉक्स में क्यों देखें, हमें बड़ी क्लासेस में भी तो चाहिए ना, आने चाहिए, तो इसलिए हम ऐसे ही याद करेंगे। अगले का विपरीतार्थक शब्द क्या आएगा, पिछला। पढ़े लिखे का आएगा अनपढ़, रुकना का आएगा चलना, अमीर का गरीब, सभ्य का असभ्य, बूढ़ा का नौजवान, बच्चे का आएगा बूढ़े, आगे का आएगा पीछे। तो ये थे हमारे विपरीतार्थक शब्द। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए